अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ऐसा है कि मुझे सीआर का मैसेज आया है कि ये लोग दूसरे सेशन में अटेंड कर रहे हैं, उधर एक गेस्ट स्पीकर हैं, तो 5 मिनट्स तक ये आएंगे। तो अभी जुनेद आप ही आए हैं, बाकी लोग भी अगर आते हैं तो ये है कि वो ज्वाइन करते रहें, और अगर 5 मिनट तक कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है आपके तो हम लोग करते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी 5 एक मिनट तक तो बाकी लोग ज्वाइन कर ही लेंगे, ठीक है। वो बस वो पिछले एक सेशन उनका चल रहा है, गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं, तो वो इसलिए अभी उधर बिजी हैं। नहीं तो 5 मिनट में हम बकायदा क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे ही बाकी लोग आते हैं। नहीं तो कोई पिछले आपके क्वेश्चन आंसर क्यूरीज हैं तो वो क्लियर आप कर लें। अब्दुल्ला, आप भी लेट आए, मतलब अभी मैं जुनेद को बात बता रहा था कि बाकी लोग थोड़ा सा 5 मिनट लेट हैं, क्योंकि वो एक सेशन में गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं, उनको सुन रहे हैं, उन्होंने 5 मिनट की रिक्वेस्ट की है। तो कोई पुराने क्वेश्चन आंसर है तो वो कर लें, ठीक है। रेज योर हैंड्स, अगर कोई भी पिछली चीज क्लियर नहीं हुई है तो पूछ सकते हैं, किसी से भी रिलेटेड, कोई चैप्टर 4 की हो, चैप्टर 3 की हो इवन, या कोई और क्यूरी हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी और किस्म की, तो भी आप कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, आई एम गेसिंग कि आपका पिछला सेशन ओवर हो चुका है। एनी इफ एनीवन कैन कंफर्म दिस, क्योंकि सीआर ने मुझसे कहा था कि पिछला एक सेशन है जिसमें आपके कोई गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं। अ, हाँ उज़ैर, ठीक है, अगर आप आ गए खुद तो आई एम आल्सो ऑन मीटिंग यू। उज़ैर, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, आप इसका मतलब है कि वो सेशन आपका ख़त्म हो गया है। सो बस अटेंडेंस मार रहे हैं सब। ठीक है, उधर अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। एक ये हो गया है। हम लोग फिर बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे तो हम लोग करेंगे अपना ये वाला सेशन बाकायदा स्टार्ट करेंगे। पिछले को लेक्चर से आप लोगों की जो क्यूरीज हैं काइंडली वो मेरे से पूछें, ताकि हम फिर अपने अगले लेक्चर पर मूव करें। जो 5 मिनट्स, क्योंकि वो 5 मिनट्स उधर जाए हो गए तो कम से कम जितनी क्यूरीज हम क्लियर कर सकते हैं 5 मिनट्स जो रह गए हमारे पास। वैसे तो हमें सेशन स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन चलें, बाकी लोग वहाँ पर अटेंडेंस भी ले रहे हैं तो हम लोग उनका भी वेट कर लेते हैं। एनी क्यूरीज फ्रॉम प्रीसीडिंग लेक्चर्स? अगर किसी की भी क्यूरीज हैं तो हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आपसे आपकी क्यूरीज ले सकूं। बाकी हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं ताकि वहाँ की जो अटेंडेंस चल रही है वहाँ से लोग यहाँ भी आ जाएं। पार्टिसिपेंट्स की अगर कुछ अच्छी रेशियो हो तो उसके बाद हम वॉलंटियर्स लें। कल मेरे ख्याल है एक उज़ैर ने और मेरे ख्याल है अगेन आसिया ने वॉलंटियर किया था। तो आज मैं चाहूँगा कि कोई दो डिफरेंट लोग वॉलंटियर करें, ताकि एक वैरायटी रहे ना, ताकि मुझे भी पता हो कि 1 to 1 भी काफ़ी लोगों को समझ आती है। और वैसे आप लोग खुद कह तो रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा, मतलब बाकी जो लोग नहीं भी मेरे से 1 to 1 लिसन कर रहे थे उन्होंने भी अच्छा समझा है। बट ये तो चलें, अब क्विज वो तो खैर क्विज अभी तक जितने चीज़ों के लिए मैंने वो उन चीज़ों के लिए हैं जो कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। लाइव लेक्चरिंग हुई नहीं थी उन पर। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरीके से गया है वो देखेंगे जब इनका क्विज मैं लूँगा मैं, तो पता चलेगा कि क्या सिस्टम है। Okay, I guess 31 participants are enough to get our volunteers at least. अभी तक किसी के पुराने क्वेश्चंस हैं तो काइंडली रेज योर हैंड्स, ताकि हम 5 मिनट्स में उसको एड्रेस करके हम आगे चलें अपने अगले टॉपिक्स पर। तो आई एम गिविंग लाइक 2 मिनट्स के कोई पिछले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दिस इज एनफ स्ट्रेंथ एनफ कि हम लोग इसमें क्वेश्चंस ले लें। ओके देन, हु विल वॉलंटियर टुडे? उज़ैर एंड आसिया मेरे ख्याल है कल कर चुके हैं, तो आई वुड वांट डिफरेंट। उज़ैर, कल आपने वॉलंटियर किया था या शफकत थे या शामिर थे? आई गेस उज़ैर वॉलंटियर्ड यस्टरडे। जो आज कौन वॉलंटियर करना चाहेगा बॉयज में से? अगेन एक शर्त मेन है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। अब मुझसे कोई एवरेज स्टूडेंट भी वॉलंटियर करना चाहता है, मुझे कोई इशू नहीं है, बशर्ते कि उसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। मुझे मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना हो कि लैग ना आए, क्योंकि अगर लैग आएगा तो फिर फ़ायदा ही नहीं है इस लाइव लेक्चर का। उसके लिए फिर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। ओके, क्वेश्चन ये वैसे अच्छा तरीका मेरे भी ज़हन में नहीं रहता कि मैं आपको कहा करूँ कि आपका जो है ये चैट में मुझे लिख दिया करें। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में कन्फ्यूजन है इसकी वेव में। नहीं, वो जो वेव बनी हुई है ना स्लाइड्स में, वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की बनी नहीं हुई है, वो है ही नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की वेव है। ठीक है, वो सिर्फ मैंने एंड पर लिख दिया है कि वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो क्या इस वजह से आपको उसमें कन्फ्यूजन है? मुझे चैट पर ही रिप्लाई कर दें। क्या इस वजह से कन्फ्यूजन है कि वो आप उसको पॉजिटिव एज ट्रिगर समझ समझ के वेव पढ़ रहे हैं तब कन्फ्यूजन है, या वो नेगेटिव एज समझ के करते हैं तो तब कन्फ्यूजन है? अब अगर आप मेरा ये आंसर, मेरे इस चीज़ का आंसर कीजिएगा कि नेगेटिव एज अगर आप ट्रिगर समझ के उसको पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ना, 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 नहीं, ठीक है।
आप उसको पॉजिटिव एज मत समझें। पॉजिटिव सिर्फ मैंने एंड पर उसको किया है, ये करने के लिए, बताने के लिए कि आप अगर नॉट गेट एंड पर उधर लगा दें तो वो पॉजिटिव एज खुद बन जाएगा, लेकिन उसका एनालिसिस फिर डिफरेंट होगा, फिर उसका एनालिसिस उलट जाएगा, पूरा का पूरा एनालिसिस उलट जाएगा। ठीक है, इस बात को आपने खुद थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिर उसका पूरा का पूरा एनालिसिस उलट जाएगा। उसमें ये है कि अगर आप पॉजिटिव एज उसको कर देंगे ना, तो यहाँ पर आपको फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और सॉरी लैच लगी हुई है, और यहाँ पर एक लैच लगी हुई है। इसकी आउटपुट वाई है गालिबन, और इसकी आउटपुट क्यू है। ठीक है, और ये डी इनपुट है मेन। तो जब आप पॉजिटिव एज ट्रिगर करेंगे तो ये जो आपका पहला इनेबल है ये रिस्पॉन्ड करेगा लो पर। ठीक है, तो ये जो आपको पहला इनेबल है, ये लिस्ट, अब पहला इनेबल आपका जब ये जीरो क्लॉक जीरो होगी ना, तो पहला इनेबल लो पर रिस्पॉन्ड करेगा, तो वाई की जो वाई के ऊपर चेंजेस आएंगी वो लो पर चेंजेस आएंगी, और जो ये वाला है ये हाई पर चेंजेस रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो आपको एक्चुअल क्यू पर चेंज नजर आएगी तब वो लो टू हाई जाते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये इशू आपको आ रहा है। तो जब पॉजिटिव एज होगा तो उसका एनालिसिस सारा चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? क्वेश्चन किया किसने था? मैं ऊपर चला जाके देख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, चलें ये तो अच्छी बात होगी। तो चैट में भी आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप अगर हैंड रेज करने में शर्माते हैं तो चैट भी एक क्वेश्चन का इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा हो गया। ठीक है, बहरहाल चलें, वो स्लाइड में आपको ये कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, कोई नहीं, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन आज स्टेबल नहीं है शामिर, तो आपको हम नहीं लेंगे। शफकत रह जाता है फिर, या कोई और भी रह जाता है तो 2 मिनट। एक सर, जो हमने लैब में फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं उसमें मैक्सिमम सिर्फ 4 नैन गेट्स थे, पर जो आपने करवाया है उसमें काफी ज्यादा गेट्स थे। नहीं, लैब में फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं, अच्छा, वो आपने फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़ा, वो लैच पढ़ी है। वो जो 4 फ्लिप फ्लॉप की वो 4 लैच पढ़ के ना, वो एस बार आर बार लैच है, उसको फ्लिप फ्लॉप कहना गलत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इधर ही स्लाइड को शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर द स्लाइड्स। पहले मुझे स्लाइड शो पर जाने दें, and let me share slides with you. Share screen, and okay, आपने, मैं चैट की तरफ भी आता हूँ आपकी। नहीं नहीं, देखें, अगर ये इस तरह नहीं होगा, आपके ये कंफ्यूजन होगी, मुझे वो अपना जो मैनुअल है ना, वो मुझे मैनुअल सेंड कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो लैच होती है ना, वो उसमें आप देखें कि अच्छा उज़ैर, आपकी वॉलंटियर वाला मैसेज मैंने पढ़ ली, मसूद और उमैर मिन्हास, वरीशा मसूद एंड उमैर मिन्हास। ओके, ये भी मैं देख लेता हूँ। देखें, आप वो मैनुअल मुझे भेजिएगा और वो चीज़ भेजिएगा। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है ना, एस आर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अगर आपने ये चीज पढ़ी है ना, ठीक है, देन दिस इज लैच। फ्लिप फ्लॉप हमेशा एज ट्रिगर्ड होते हैं। आपने अगर एनेबल वाली पिन यूज की है ना, या एनेबल नहीं भी की है, अगर आपने सिर्फ उसके साथ आपने उसको लेवल ट्रिगर्ड देखा है ना, तो वो फिर वो लैच है। ठीक है ना, तो ये अभी जो है ना वो मुझे अपना वो आप लैब का मैनुअल दिखाइएगा। ठीक है ना, तो फिर हम उसको क्लियर करेंगे कि वो लैच थी या फ्लिप फ्लॉप थी। फ्लिप फ्लॉप हमेशा एज ट्रिगर्ड होता है। आप में इसको वो प्रूव करना चाहिए कि वो एज ट्रिगर्ड है कि नहीं है। ठीक है ना, फ्लिप फ्लॉप हमेशा सिंक्रोनस एलिमेंट होता है, वो सिर्फ एज पे रिस्पॉन्ड करता है। ये बड़ी निशानी ये है कि सिर्फ एज पर वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना, आपको ये आसान, बड़ा आसान है चेक करना। लैच को क्या करें, आप लैच की इनेबल हमेशा के लिए 1 कर दें, अगर वो 1 पे रिस्पॉन्ड करता है, और डी को इनपुट को चेंज करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, देखें चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है वो लैच है। अगर आपने 1 रखा हुआ है और चेंज कर रहे हैं इनपुट, और चेंज नहीं, आउटपुट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक लेवल के ऊपर चेंज नहीं करता, सिर्फ एक एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम जहां पर एज आई होती है, अपने आप को चेंज करता है। ठीक है ना, तो वो होगा। अब वॉलंटियर्स काइंडली अपने हैंड रेज कर दें, अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, नो प्रेशर। लेकिन थोड़ा सा डी फ्लिप फ्लॉप का आपको आना चाहिए, हल्का फुल्का कुछ, क्योंकि मैंने डी फ्लिप फ्लॉप को लेके कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलना है आज। तो काइंडली वॉलंटियर्स अपना हैंड रेज कर दें आज के लिए। मेरे ख्याल है हमने
क्लॉक यूज की देखें, क्लॉक को नाम देना जो है ना, आप सिग्नल को नाम क्लॉक का दे रहे हैं, अगर वो सिग्नल काम अनेबल कर रहा है तो इससे नाम का जो है ना, वही बात है कि किसी का नाम अच्छा रख लेने से उसके अमाल अच्छे हो जाना जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, अमल जो है बंदे का अपना होता है। नाम सैफुल्लाह रखने से तलवार अल्लाह की नहीं बन जाता बंदा। ठीक है ना, वो काम भी वैसे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं होता। आप मुझे वो पिक्चर, वो चीज़ शेयर कीजिएगा, वो मैं सर से भी डिस्कस कर लूँगा। अगर वाक़ई वो लैच है कि वाक़ई वो फ्लिप-फ्लॉप है, हम देख लेंगे उसको। हो सकता है मैं भी गलती पर हूँ, हो सकता है। ठीक है ना, मैं नहीं क्लेम करता कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँगा। लेकिन मेरी नॉलेज जितनी कहती है ना, वो यही कहती है कि एक तो मैं वरीशा को अनम्यूट करता हूँ। अ जितना मेरी नॉलेज कहती है वो लैच होनी चाहिए। ठीक है ना? मैं ऑल नॉलेज क्लेम नहीं करता, लेकिन मेरा जितना नॉलेज कहता है वो लैच होनी चाहिए। और दूसरे कौन थे, उमैर उमैर मसूद, काइंडली आप भी अपना उमैर मिनास काइंडली आप भी अपना अ, जो है हैंड रेज़ करेंगे तो तब मैं आपका माइक अनम्यूट कर सकूँगा। मोहम्मद उमैर, ये मोहम्मद उमैर 190814 है सीआर? शेयर यस काइंडली। सर। अच्छा ठीक है, ये 190814 है। उमैर, मैंने आपको भी माइक अनम्यूट किया है, ठीक हो गया? यस सर, ठीक है डी सर। डी फ्लिप फ्लॉप का थोड़ा बहुत तो आइडिया है आपको, तो क्योंकि हम उधर से लेकर चलना है ना हमने। ठीक है ना, तो चलें सर, वॉलंटियर किया है तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसला नहीं है। गुड। नहीं, ये भी बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप लोगों ने वॉलंटियर किया, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो जिस तरह हम लैच के सिंबल कर रहे थे ना, बना रहे थे, इस तरह डी फ्लिप फ्लॉप का भी सिंबल होगा। उस सिंबल में इनपुट्स इस तरह लेबल की जाती हैं कि एक डी इनपुट है और दूसरा एक क्लॉक इनपुट है, जो कि ट्रायंगल से लेबल की जाती है। ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि डायनामिक इनपुट है, ये एक एज के ऊपर अपने आप को चेंज करेगी। और इधर बबल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। यानी कि जब भी पॉजिटिव एज आएगी, जब भी पॉजिटिव एज आएगी, ठीक है ना, जब भी यस सर। पॉजिटिव आ जाएगी, तब ही डाटा जो डी के ऊपर है, और ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसपेरेंट लैच होती है। लैच उस केस में जब इनेबल पे डिपेंडेंट होगी। जब सर आपकी ये एज पे डिपेंडेंट है तो फिर ये फ्लिप फ्लॉप होगा। तो जब भी पॉजिटिव एज आएगी, ये डाटा जो भी डी पर रखा होगा ये आगे जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसका जो जिसको हम स्टेट टेबल कहेंगे अंदर से, वो स्टेट टेबल ऐसे बनाते हैं कि ये जो आउटपुट होती है जिसको हम क्यू कहते हैं, और ये जो आउटपुट होती है जिसको हम क्यू बार कहते हैं, और हमेशा लैच और फ्लिप फ्लॉप की दोनों दो आउटपुट्स होती हैं जो कि आपस में हमेशा इन्वर्टेड एक दूसरे के होती हैं। ठीक है ना, तो डी अगर जीरो रखते हैं तो क्यू भी जीरो आती है, और डी वन रखते हैं तो क्यू भी वन आती है। एक टर्म आप और इसको देते होते हैं नेक्स्ट की, कभी कभार। ये तो मैं मेरी अपनी टर्म में जाती बनाई हुई, जो टेक्निकल टर्म है उसको कहते हैं T+1। ये सब लोग जरा इस टर्म को भी देख लें। T+1 अक्सर जगह यूज होगी। T+1 का मतलब हमेशा ये होता है नेक्स्ट पॉजिटिव एज, या नेक्स्ट ट्रिगर, नेक्स्ट एज। नेगेटिव या पॉजिटिव तो डिसाइड होता है इससे ना, कि आपके यहाँ पर सिंबलिज्म क्या है, या वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग में वो पॉजिटिव एज एक्सेप्ट करता है या नेगेटिव एज एक्सेप्ट करता है। लेकिन डाटा शीट में जब उसका स्टेट टेबल आप देखते हैं ना, या करेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं आप, करेक्टरिस्टिक टेबल, सॉरी स्टेट टेबल नहीं, इसको करेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं। तो उसमें यहाँ पर QT+1 आपको ये बता रहा होगा कि अगर आपने इनपुट एज आने से पहले ये रखी हुई थी, तो एज आने के बाद आपके फौरन एज आने के बाद ये आउटपुट आएगी। ठीक है ना, तो एज अगर पॉजिटिव एज जो है वो यहाँ पर थी, और इससे बिल्कुल पहले आपने D0 रख दिया था, तो जब जैसे ही ये एज ट्रांसफर करेगी तो आउटपुट आपके पास जीरो होगी। और फिर ये जो नेक्स्ट एज है, इससे पहले आपने D1 रख दिया था, इससे थोड़ा सा पहले D1 रख दिया था, तो आपकी जो नेक्स्ट एज पर इधर डी जो है आउटपुट, क्यू जो है आउटपुट पर, वो वन हो जाएगी। इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक हो गया, तो ये तो डी फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास। अब इस डी फ्लिप फ्लॉप में मैं एक चेंजिंग करता हूँ, और आपसे कोशिश करूंगा कि आपसे आंसर मैं निकलवा सकूं कि उस चेंजिंग से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। आप पता ये क्यू है, ये क्यू बार है। अगर मैं एक काम करूं और मैं ये इनपुट यूं जोड़ दूं, और मैं क्लॉक की एजेस देना शुरू कर दूं, तो हर पॉजिटिव एज के बाद मैं क्यू के ऊपर आउटपुट देखूं तो मुझे क्या मिलेगा। और शुरू में मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्यू
कहीं से मैंने इसको रीसेट किया था सर्किट को, एक रीसेट इनपुट भी होती है, ये भी हम देखेंगे। मैंने रीसेट किया था और रीसेट का मतलब हमेशा ये होता है कि Q 0 हो गया था और Q बार 1 हो गया था। तो अब मुझे बताएं कि हर पॉजिटिव एज पे Q जब मैं लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। क्लॉक के मैंने पॉजिटिव एज देना शुरू कर दी है और एक मैंने काम ये किया है कि मैंने ये जो आउटपुट थी वो इनपुट के साथ बांध दी है और कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है। तो मुझे बता सकते हैं कि सर आउटपुट जी आपने कहा था कि जब भी हम 0 देंगे तो क्लॉक की वजह से आगे आउटपुट भी 0 आएगी, तो जब हाँ आउटपुट पे 0 आ रहा है तो इनपुट पे भी वही 0 वापस जा रहा है। यस तो ये जब हमने फीडबैक आउटपुट से दिया ना तो इसका मतलब है कि अब इसकी आउटपुट चेंज ही नहीं होगी कभी, अब 0 ही रहेगी। यस सर। तो इस केस में हम बेसिकली इक्वेशन अगर लिखना चाहें ना इसकी, तो हम लिखेंगे Qt+1 इज नाउ इक्वल टू Q ऑफ T। ये T बता रहा है कि ये प्रीवियस वैल्यू, यानी कि प्रीवियस वैल्यू ऑफ Q, या ये टाइम के अंदर प्रीवियस वैल्यू ऑफ Q इज नाउ इक्वल टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ Q। ठीक है ना, सेम हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज करूं एक काम और मैं इधर से दे दूं, अब मेरे पास क्या होगा, यस सर। ये थोड़ा सा चेंज होगा काम। अब क्या होगा, अब अगर मेरा यहाँ पर Q प्राइम जो है मेरे पास इनपुट के तौर पर मैंने दे दिया है ना, तो मैंने रीसेट किया तो ये 0 था, ये 1 था। अब क्या होगा, जब मेरी ये एज थी, अभी मेरे पास Q प्राइम क्या है, 1 है, तो मेरा जो Q है वो क्या हो जाएगा, 1 हो ही रहेगा। जाएगा। अब मेरा Q प्राइम जो है वो क्या है, 0, तो फिर इसका मतलब है मेरा ये चेंज हो जाएगा ना। अब मेरा Q नेक्स्ट Q क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिखता जाता हूँ, मेरा Q 1 हो जाएगा और Q प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगली क्लॉक एज पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, अल्टरनेट होना शुरू कर देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में नहीं यस आई। सर ऐसे ही। यस सर ऐसे ही, ठीक है, वो आपने बता दिया। वरिशा ये बात समझ में आई है, नहीं आई है? यस सर आ गई। ठीक है, तो अगर मैं Q प्राइम से इसको दूंगा आउटपुट, तो मेरा ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये काम करना शुरू कर देगी, यानी कि मेरी आउटपुट जो है वो टॉगल होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने Q प्राइम के साथ इसको जोड़ दिया है। तो मैंने जब Q प्राइम के साथ लिंक किया ना अपनी इनपुट को, तो मेरी आउटपुट बार बार चेंज होना शुरू हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी बार बार। ठीक है ना, मैं क्लॉक की पॉजिटिव एज दे रहा हूँ और D के साथ मैंने Q प्राइम को जोड़ दिया है। तो मेरी जब भी मैं क्लॉक की एज देता हूं तो मेरी आउटपुट बार बार 0 से 1, फिर क्योंकि Q प्राइम के साथ है तो Q प्राइम भी चेंज हो जाता है, 1 से 0 हो जाता है, फिर वो 1 से 0 जब इनपुट पे जाता है तो आउटपुट को दोबारा चेंज कर देता है। इस तरह इन्वर्ट कर रहा है, बार बार इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बात अगर आपको समझ लग गई है ना, तो आज हम एक नया फ्लिप फ्लॉप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जे के फ्लिप फ्लॉप। वो आप देखते ही पहचान जाएंगे उसकी फंक्शनिंग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप उसकी फंक्शनिंग देखते ही पहचान जाएंगे। तो ये हमने लिया एक डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, उसको हमने दी क्लॉक, ये पॉजिटिव है ट्रिगर्ड, ये हमने ली Q, ये हमने लिया उसकी आउटपुट Q प्राइम। ठीक है, वैसे Q प्राइम लिखने की जरूरत नहीं जब मैं बबल यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक लिया हमने और गेट और ये दे दिया D की इनपुट पर। फिर हमने लिया एक एंड गेट, एक इनपुट इधर, ये मैं एंड जरा ग्रीन से बना देता हूँ, एंड एक एंड लिया इधर। ये जो ऊपर वाला एंड गेट है ना, इस एंड गेट को मैंने यहां से लेकर Q प्राइम से इनपुट दे दी, और ये जो नीचे वाला एंड गेट है ना, इसको मैंने यहां से इनपुट दे दी। ठीक है, मुझे आगे से वैसे जगह ज्यादा यूज कर लेनी चाहिए थी, बहरहाल चलें। और इधर मैंने इनपुट दे दी, एक इनपुट J के नाम से, और इधर एक इनपुट नॉट करके मैंने दे दी K के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने एक अपना नया फ्लिप फ्लॉप बनाया J के। अब मैं D के ऊपर अपनी इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर। तो मेरी जो D के ऊपर इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, D के ऊपर जो इक्वेशन लिखी जाएगी, वो D के ऊपर जो मेरी इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी J। यहाँ पर मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है, एक तो और आ रहा है ना, दो चीजों का और आ रहा है D के पास मेरे पास। ठीक है ना, ये तो आप मानते हैं, दो एंड टर्म्स का मेरे पास D पर और आ रहा है। ठीक है ना, किस किस का और आ रहा है, अपर वाले एंड गेट की क्या इक्वेशन बन रही है, J इंटू वट, Q प्राइम। Q प्राइम, यस। ठीक है,
और नीचे वाले एंड गेट की क्या बन रही, के प्राइम इंटू क्यू। क्यू। ठीक हो गया वरीशा, यही Yes, यही sir. क्वेश्चन बन रही है। ठीक है, अब मैं इसको वैल्यूएट करता हूँ, मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। हमारा काम यहाँ तक था, इक्वेशन के साथ हमने इसको देख लिया है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब हम वैल्यूएट करते हैं कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे लिए। अब आ जाए इधर, हमारे पास जे के दो इनपुट्स हैं जे के फ्लिप फ्लॉप की, ये डी के साथ क्या करती हैं और इससे आउटपुट क्यू टी प्लस वन पर क्या फर्क पड़ता है। याद रखें कि ये है डी फ्लिप फ्लॉप ही, तो क्यू टी प्लस वन का आंसर डी के ऊपर डिपेंड करेगा सिर्फ, लेकिन जे के हमारे कंट्रोल में, हम जे के को कंट्रोल कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है ना, तो अभी देखें हम जे के को चेंज करके डी से क्या कराते हैं। तो मैं 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन मैं यूजुअल पैटर्न में वो 4 कॉम्बिनेशन नहीं लिख रहा, जरा डिफरेंट पैटर्न में लिख रहा हूँ। अगर जे को 1 रखें, के को 0 रखें, तो डी की इक्वेशन वैल्यूएट करें, जे 1 क्यू प्राइम प्लस क्यू सॉरी के 0, तो के प्राइम क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो गया क्यू प्राइम, और क्यू क्या होगा 1 1 1 तो खत्म हो गया ना, तो क्यू बार और क्यू रह गया। एक्स बार और एक्स क्या होता है, मैं वरीशा को अनम्यूट कर दूं, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर दिया। क्यू प्राइम और क्यू क्या होता है, एक्स बार और एक्स क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 0 1. 1, so 1 1 sorry। 1, तो इसका मतलब है कि 1, और 1 हम क्या कहते हैं कि हमेशा सेट होता है, 1 को हमेशा सेट के तौर पर कहा जाता है ना। Yes, sir. ठीक है, और अगर जे को 0 करूं और के को 1 करूं, तो फिर जे 0 एंड क्यू प्राइम, और के प्राइम, के 1 है तो के प्राइम क्या होगा 0। 0. ठीक है, मोहम्मद उमैर आपने भी अपने आप को म्यूट कर लिया है। 0 और क्यू, आप गलत आंसर देते हैं कोई मसला नहीं है, हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है ना, Yes कोई sir। मसला नहीं है। 0, तो ये दोनों 0 हो गए, 0 और 0 क्या होता है हमेशा 0. 0, तो ये 0 रीसेट का फंक्शन परफॉर्म हो गया। अगर हम दोनों को 0 0 कर दें, तो जे 0 ये इसका पोर्शन खत्म हो गया, के प्राइम 0 1 1 और क्यू, तो ये तो हो गया खत्म, तो पीछे रह गया क्यू। क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू टी प्लस 1 इक्वल टू क्यू ऑफ टी, यानी कि प्रीवियस स्टेट, इसका मतलब हुआ नो चेंज, पुरानी वैल्यू रिटेन रख रहा है ये, नो चेंज। और 1 1, तो 1 इंटू क्यू प्राइम प्लस के प्राइम 1, ये तो के को 1 रखा, के प्राइम क्या होगा 0, 0 इंटू क्यू इक्वल टू क्यू प्राइम, तो क्यू प्राइम का क्या मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नया फंक्शन हमारे पास आ गया। तो देखें जे के फ्लिप फ्लॉप की 4 हमारे पास फंक्शन आ गए हैं। पहले डी था हमारे पास जिसके सिर्फ 2 फंक्शन थे, या 0 देता था आउटपुट पर या 1 देता था, रीसेट करता था फ्लिप फ्लॉप को या सेट करता था। यहाँ पर 4 फंक्शन आ गए, 0 0 2 तो नो चेंज, 0 1 2 तो रीसेट, 1 0 2 तो सेट, और 1 1 2 तो कॉम्प्लीमेंट कर देता है अपनी पिछली स्टेट को, अपनी करंट स्टेट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक नया फ्लिप फ्लॉप सीख लिया आज। समझ आई है इस फ्लिप फ्लॉप की? Yes, sir. Yes sir। ठीक है ना, अब हम इस जे के को मैं बकायदा सिर्फ डी को निकाल के बीच में से जे के का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना देता हूं। तो जे के का कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसको कहते हैं जिसमें आपकी इनपुट्स होती हैं और क्यू टी प्लस 1 होता है। ठीक है, क्यू टी प्लस 1, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी मैं बताता हूँ किसको कहते हैं, पहले मुझे ये करने दें। 0 0 0 1 कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपकी ये जो होते हैं ना इनपुट्स, ये ऑर्डर में लिस्टेड होते हैं। इसमें 0 0 में हमने देखा था नो चेंज क्यू। ठीक है, क्यू ऑफ टी या क्यू ऑफ टी वैसे नॉर्मली लिखा होता है। जे के जब 0 1 था तो हमारे पास 0 यानी कि रीसेट। ठीक है, और 1 यानी कि सेट, एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी। ठीक है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी वो हमने एक दफा लिख दी थी, लेकिन मैं फिर लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी क्यू टी प्लस 1 इक्वल टू जे क्यू प्राइम प्लस के प्राइम क्यू।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्यू ऑफ टी नहीं लिखते होते, ये अंडरस्टूड होता है क्यू ऑफ टी है। क्यू ऑफ टी का मतलब पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज जिस पे भी ट्रिगर है उसका उस एज से थोड़ा सा पहले, और क्यू टी प्लस वन का मतलब एज अप्लाई करने के फौरन बाद, ट्रिगर के फौरन बाद। ठीक हो गया? तो ये आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है ना? इसका सिंबल कैसा होगा उसको मेरे ख्याल में एंड पर ना, जूम जब एग्जिट होगा एंड पे मैं समराइज करूंगा एक और फ्लिप फ्लॉप के साथ, तो तब हम देख लेंगे। ठीक है ना? लास्ट हमारा फ्लिप फ्लॉप जो आज हमने पढ़ना है वो है टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है वो दो तरीके, अच्छा पहले जे के की नोटेशन देख लें, बड़ी आसान सी नोटेशन है। जे सॉरी सिंबल के, क्लॉक, क्यू और क्यू बार, बस इतनी सी सिंबल है, कोई मुश्किल सिंबल नहीं है। टी फ्लिप फ्लॉप दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो आप ये डी लें, इसकी क्यू आउटपुट आ रही है, एक क्यू बार आ रही है, एक क्लॉक है। ठीक है? एक्सऑर लें। ठीक है? एक इनपुट टी रखें और दूसरी इनपुट आप क्यू से इसको एक्सऑर कर दें, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाती है क्यू टी प्लस वन इक्वल टू टी एक्सऑर क्यू। ये ओपन होता है टी प्राइम क्यू प्लस टी क्यू प्राइम। ये जिस तरह हमने एनालिसिस किया था उसी तरह करें। टी डी, ये क्यू टी प्लस वन की नहीं बनती एक्चुअली, ये डी की इक्वेशन बनती है, लेकिन बात एक ही है क्योंकि डी के रिस्पॉन्डिंग ही आप लोगों ने सारी चीजें देखनी है। ठीक है? तो टी जब ये जरा मुझे स्पेस यहाँ पर मैं दे देता हूँ। टी जब जीरो होगा तो डी क्या होगा? टी जब जीरो होगा तो डी क्या होगा? टी जीरो होगा तो टी प्राइम वन होगा और ये क्यू होगा। ठीक है? आप में से किसी एक की फीडबैक आ रही है, उमर आपकी तरफ से फीडबैक आ रही है, काइंडली आपका माइक में म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है? जब टी जीरो होगा तो ये जीरो क्यू प्राइम, तो ये क्यू रहेगा, तो ये नो चेंज की, यानी कि वन इंटू क्यू प्लस जीरो इंटू क्यू प्राइम, तो ये नो चेंज की स्टेट रहेगी। ठीक है? और टी जब वन होगा तो जीरो, टी प्राइम जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्राइम, तो ये कॉम्प्लीमेंट की स्टेट रहेगी। इसको टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, यानी कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप आपका बड़ी जगह पे जो बहुत कॉमन जगह है ना, ये आपके जो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक्स है ना, ये यही चीज है। आप एक दफा दबाते हैं, उसको वन करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है अपनी स्टेट को, उसकी लाइट ऑन हो जाती है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं ना तो वो जीरो नो चेंज रहता है। जब आपने दोबारा कैप्स लॉक को ऑफ करना होता है तो एक दफा उसको वन करके दोबारा जीरो करते हैं तो वो अपनी वापस एक दफा कॉम्प्लीमेंट लेकर खत्म हो जाता है, वो उधर कॉम्प्लीमेंट ही रहता है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी सिंपल एक चीज है। ठीक है? तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी जैसे आपने बनाने हैं आप बना सकते हैं, वरना अगर आपने टॉगल फ्लिप फ्लॉप का एक और तरीका है अगर डी से नहीं बनाना तो। वरीशा ये समझ आया टॉगल फ्लिप फ्लॉप कैसे Yes, बनाया sir. डी से? ठीक है? दूसरा तरीका जे के फ्लिप फ्लॉप से, वो भी बड़ा आसान है। जे के 0 0 और 1 1 पर क्या करते हैं वो अगर आपको अभी याद नहीं भी हुए ना तो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं कि हमने कैसे बनाना है। क्लॉक आ गई, जे की इनपुट आ गई, के की इनपुट आ गई, क्यू, क्यू बार। ठीक है? जे और के को शॉर्ट करें और टी इनपुट दे दें। ठीक है? तो टी जे के और क्यू टी प्लस वन, टी को आप जीरो करेंगी, जे और के दोनों जीरो होंगी। अगर आप जे के जाकर कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर देखेंगी तो वो कहता है क्यू ऑफ टी दो, नो चेंज जिसको हमने कहा है। और जब आप टी को वन करेंगी तो जे के दोनों वन वन हो जाएंगे। ये आप इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर जाकर देखेंगी तो ये कहेगा कि कॉम्प्लीमेंट करो। ठीक है? तो ये भी टॉगल फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब इन तीनों की समरी मैं आपको रख देता हूँ, तीनों फ्लिप फ्लॉप डी की, जे के की, टी की कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिख के तीनों की रख देता हूँ सामने, ताकि आपके पास एक स्लाइड बन जाए, या आप इसको स्लाइड, मेरे ख्याल से स्लाइड भी बनी हुई है, मैं देखता हूँ अगर स्लाइड अच्छी बनी हुई है तो हम उसी पे कर लेंगे, अगर स्लाइड अच्छी नहीं बनी हुई तो हम एक स्लाइड बना देंगे इधर ही। ठीक है? क्योंकि हम सारे काम कर चुके हैं तो वाई बॉदर।
अच्छा, स्लाइड में ना इनके सिंबल नहीं है तो मैं यहीं पर स्लाइड ही बना देता हूँ। ओके, लेट मी एडजस्ट माय कैमरा लिटिल। ओके, यस। सो आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। डी इनपुट, क्लॉक इनपुट, नजर आ रही है चीजें? Yes, क्यू sir. क्यू बार, क्लॉक इनपुट, जे इनपुट, के इनपुट, क्यू क्यू बार, ठीक है। क्यू क्यू बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है फ्लिप फ्लॉप की एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप की 2 इनपुट्स होंगी, टी इनपुट, क्लॉक इनपुट एंड क्यू क्यू बार, ठीक है। और आपके पास डी का जो करेक्टरिस्टिक टेबल है वो बड़ा सिंपल है, क्यू टी प्लस 1, 0 दें तो 0 आता है, 1 दें तो 1 आता है, रीसेट एंड सेट, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्यू टी प्लस 1, पहले में क्यू ऑफ टी आ जाता है जिसको आप नो चेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इधर 0 आता है, इधर 1 आता है, रीसेट और सेट के नाम से जानते हैं। मैं पूरे कॉम्बिनेशन नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह इतनी नहीं है। क्यू प्राइम टी, इसको आप कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्यू प्राइम ऑफ टी आप इसको कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा इसका करेक्टरिस्टिक टेबल जो है टी का, क्यू टी प्लस 1, 0 दें तो नो चेंज, ठीक है, यानी कि क्यू ऑफ टी ही आता है, क्यू ऑफ टी, और 1 दें तो क्यू प्राइम ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू टी प्लस 1 इक्वल्स डी, जो इनपुट पर आता है वही क्यू टी प्लस 1 होता है नेक्स्ट एज पर। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू टी प्लस 1 इक्वल टू जे क्यू प्राइम प्लस के प्राइम क्यू, ठीक है ना, इन दोनों का एमलगम होता है। जबकि जो फाइनल है टी फ्लिप फ्लॉप का, मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे लिखा जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी एक्स और क्यू, या दूसरे लफ्जों में टी प्राइम क्यू प्लस टी क्यू प्राइम, ये कहलाती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। CHAR वही करेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती हैं, और ये जो तीनों हैं ये आपके करेक्टरिस्टिक टेबल कहलाते हैं, ठीक है। Okay, sir. अब एक लास्ट चीज रह गई है और वो भी हम कवर कर सकते हैं, और बड़ी छोटी सी चीज है इसलिए वो मैं कवर करूंगा। हमारे पास टाइम इतना है, 2 मिनट की चीज है तो वो मैं कवर करना चाहूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है वरीशा आपका? No, sir. ठीक है। इस सब के अलावा ये सारी आपने देखा क्लॉक के साथ कुछ इनपुट्स होती हैं और कुछ इनपुट्स होती हैं जो चेंज करती हैं फ्लिप फ्लॉप के बिहेवियर को, और कुछ इनपुट्स डायरेक्ट सिंक्रोनस एसिंक्रोनस इनपुट होती हैं। ये सारी क्लॉक के साथ चेंज होती थी, अपना बिहेवियर देती थी। कुछ इनपुट्स होती हैं ECD को ले लें, जो कि क्लॉक के बगैर भी अपना जो असर है वो सर्किट पर छोड़ती हैं। जिस तरह आप एक एसिंक्रोनस रीसेट इनपुट ले लें या डायरेक्ट रीसेट इनपुट, यानी कि ये क्लॉक की एज का वेट नहीं करता, ये जब भी आप चाहें आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर आप एक्टिव लो इनपुट दें यानी कि 0 दें तो आप क्यू को 0 कर सकते हैं बजाय इसके कि कोई एज आई हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है। तो ये कंट्रोल इसलिए होता है कि सर्किट को आप शुरू में किसी बजाय इसके किसी अनस्टेबल स्टेट में करने की बजाय ऑन करने की बजाय आप अपनी किसी डेफिनेट स्टेट से ऑन करें, सारी क्यू 0 से ऑन करें। आपके जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हो ना पूरे सर्किट में, सबकी रीसेट को ज्वाइन कर लें और जैसी पावर ऑन करने लगे सर्किट को, एक दफा सबकी